सो हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा तंत्र। आज हम बात करेंगे जीएस की स्ट्रेटजी के बारे में, चाहे जितने भी एसएससी जो एग्ज़ाम्स हैं वो सारे के लिए। देखिए, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और मैं 2022 में एसएससी एमटीएस की परीक्षा पास किया था और इस समय मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लुधियाना में कार्यरत हूँ। देखिए, जीएस के लिए सबसे पहले तो मुझे और आपको सबको पता होना चाहिए कि जीएस में एक्चुअली में क्या क्या पूछता है। देखिए, आज की जो मेरिट है एग्ज़ाम की जो बन रही है वो जीएस ओरिएंटेड है। जीएस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो जनरल अवेयर सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों आप आई थिंक जो बातें छूटेंगी मैं उम्मीद करूँगा कि आप उसको ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए, मैं अपने हिसाब से लगभग सारी चीज़ें इंक्लूड किया हूँ। देखिए, जैसे डेज हो गए, ये तो ऐसे स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, स्टैटिक जीके में आता है। फिर साइंस के सेक्शन, साइंस के बारे में मैं अलग से बात करूँगा अभी। देखिए, साइंस में मैं बात अगर कर ही लूँ तो साइंस में आप जानते हो केवल आप 10th लेवल का पढ़ें और 10th लेवल तक अगर आप केवल 9th और 10th अगर आपने कवर कर लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों चीज़ें अगर आपने कवर कर लिया 10th लेवल तक तो आपका काम हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, आप इन तीन चीज़ों को कवर कर लें। उसके बाद बात करते हैं हम कुछ और टॉपिक्स जैसे हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च, पीपल इन न्यूज़ मतलब करंट अफेयर आप पढ़े होंगे। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कई सारे क्वेश्चन आजकल करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स की न्यूज़ पता होना चाहिए, जैसे वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ, कौन जीता, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये सब स्कीम्स के बारे में आपको बताना चाहिए। पोर्टफोलियो मतलब कौन से मिनिस्टर, जैसे पूछेगा एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, जैसे पूछ सकता है कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। बुक्स एंड ऑथर्स मतलब आपको पता ही है कि किताबें और उनके लेखक, और करंट अफेयर, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इतनी ये हमारा सिलेबस है, खास करके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं एसएससी के उन सब में ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। मैं कुछ जैसे सब्जेक्ट्स के स्पेशली लेके आया हूँ आपको बताने के लिए, हालांकि मैं लगभग सारे बता दूंगा, टेंशन ना लें आप। देखिए, जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ ज्योग्राफी की। देखिए, जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, अगर मैं इसमें देखिए इतने 4 ज्योग्राफी आते हैं। एक है वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक है इंडियन ज्योग्राफी, एक है इकोनॉमिक ज्योग्राफी और एक है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादातर फैक्ट ही पूछे जाएंगे सीजीएल के एग्ज़ाम में या एमटीएस के एग्ज़ाम में। जैसे आपको कॉन्टिनेंट पता होना चाहिए, ओशन पता होना चाहिए, मेजर फिजिकल फीचर्स पता होना चाहिए, क्लाइमेटिक रीजन्स पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंडिया के बारे में, अब यहाँ पे इंडिया के बारे में बात करूँ तो इंडिया के रिवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ की लेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और सब तो मुझे नहीं लगता कि उतना पूछेगा। अगर मैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करूँ तो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। फिर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की बात करूँ तो बायोडाइवर्सिटीज़ क्वेश्चन कम आते हैं, तो यहाँ पर रिवर्स वगैरह से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस है। नेक्स्ट बात करता हूँ अपने पॉलिटी के सिलेबस के बारे में। सो पॉलिटी बहुत ही आसान है। अगर आप पॉलिटी देखेंगे तो यहाँ पे मेनली 6 चीज़ें अगर आप कर लें तो आपका काम हो जाएगा। इन 6 चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ। छः चीज़ों में देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, स्टेट यूनियन टेरिटरी, फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इम्पॉर्टेंट। डीपीएसपी और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसके अलावा मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ ज़रूरत है। जैसे कितने पार्ट्स हैं आपको पता होना चाहिए। मेन आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद मतलब, और शेड्यूल्स, किस शेड्यूल में क्या है, अनुसूची जिसको बोलते हैं हिंदी में, अनुसूची भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये भी पता है तब भी आपका काम पॉलिटी में चल जाएगा। इतनी बातें अगर आपको पता है प्लस ये टॉपिक्स अगर आपने कवर कर लिया है तो पॉलिटी आपका आराम से कवर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम हिस्ट्री की। देखिए, हिस्ट्री में हम जानते हैं 3 तरीके की हिस्ट्री है। एक हमारी एंशिएंट मतलब प्राचीन इतिहास, फिर मिडिवल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन, और मॉडर्न मतलब अब आधुनिक इतिहास। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं आज के एग्जाम में, तो हमको सबसे ज़्यादा फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पे ही करना है। लेकिन कभी कभी अगर वो मिडिवल से भी पूछ ले तो क्योंकि पेपर है तो कुछ भी कर सकता है। एंशिएंट में देखिए, ये आप कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, आप इसको कर लें। बुद्धिज्म, मौर्यन, इंडियन सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, गुप्ता, रीजनल, ये सब होते हैं। देखिए, मैं मॉडर्न की बात कर लूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं कहूँगा गांधी से लेकर के इंडियन नेशनल मूवमेंट, वायसराय, रिवोल्ट्स, गांधी एरा जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गांधी एरा, और इसके बाद का एरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है।
तो मॉडर्न हिस्ट्री तो सारा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये वाला एरिया जो गांधी जी के बाद का एरिया है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। मिडिवल में बात करूँ तो यहाँ पे आप दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका हिस्ट्री आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं अपना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैटिक जीके। देखिए स्टैटिक जीके भी कंसर्न रहता है बच्चों का कि क्या क्या पढ़ें, तो यहाँ पे मैंने पूरा एक लिस्ट ही बना दिया है और आप अगर एक एक चीज़ को कवर करें एक दिन में तब भी आपका काम हो जाएगा। तो देखिए जैसे डैम्स आपको पता ही होगा, जैसे बांध जिसको बोलते हैं, एनिमल का साइंटिफिक नेम मतलब वैज्ञानिक नाम जो पशु हैं उनका, राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस जो एजेंसी हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन काउंसिल हो गया, ठीक है। जैसे फर्स्ट रैंक इन मिनरल, जैसे मैंगनीज उत्पादन में कौन सा राष्ट्र सबसे पहले है, कौन सा राज्य सबसे प्रथम, ये वाले क्वेश्चंस। स्पोर्ट्स के भी कुछ कप्स जैसे डूरंड कप, जैसे संतोष ट्रॉफी, इस तरीके के क्वेश्चन। जैसे रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, मैंने इसकी बात ज्योग्राफी में पहले ही कर लिया है। माउंटेन पासेस मतलब दर्रे की बात भी मैं पहले ही कर चुका हूँ कि ज्योग्राफी में ये पार्ट आएगा, हालांकि आप स्टैटिक जीके में भी इसको कवर कर सकते हैं। फिर फेमस इन्वेंशंस मतलब खोज जो ही है। बैंक की बात तो आप वहाँ पे करेंगे, ये मतलब कौन से शहर के किनारे कौन सा नदी है, जैसे कानपुर के किनारे गंगा नदी है, इस तरीके के क्वेश्चंस। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। साथ ही साथ मिलिट्री एक्सरसाइज, जैसे हम जानते हैं हैंड इन हैंड चाइना के साथ होती है, युद्ध अभ्यास हमारा अमेरिका के साथ होता है, ये हमको पता होना चाहिए, मतलब इसको बोलते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। इंटेलिजेंस डिटेक्टिव एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, ये भी हमको पता होना चाहिए। IAF कमांड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमको पता होना चाहिए, ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड हमको पता होना चाहिए, कौन से अवार्ड कब कहाँ दिए जाए, किसको दिए जा रहे हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस हमको पता होना चाहिए कि हमारी आर्मी कब कहाँ पे कौन से ऑपरेशन चला रही है। हमारे जो मिसाइल्स हैं, मिसाइल्स के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। इंडियन आर्म फोर्सेस के जो हेडक्वार्टर हैं उसके बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है। टॉप 10 लार्जेस्ट स्टेट बाई पॉपुलेशन हमको पता होना चाहिए। हाईएस्ट वाटरफॉल्स के बारे में, मतलब जलप्रपात के बारे में। हाईएस्ट पीक, तो ये तो ज्योग्राफी में आप कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, इसको भी आप कवर कर सकते हैं। हाईएस्ट वाटरफॉल, हाईएस्ट पीक, ठीक है। IPL विनर कौन है, करंट अफेयर का बात हो जाएगा। लैंग्वेज तो ये पॉलिटी में आ जाएगा। इस तरीके से आप अपना स्टैटिक जीके भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके अलावा अगर मैं बात करूँ और क्या चीज़ें बच जाती हैं आपकी, तो देखिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें आपकी बचेंगी अगर इसके अलावा मैं बात करूँगा तो। इसके अलावा देखिए कुछ नहीं बचेगा मेरे हिसाब से, तो इसके अलावा आप कवर कर सकते हैं। जैसे साइंस मैंने बता ही दिया, पॉलिटी की बात कर लिया, ज्योग्राफी की बात कर लिया, हिस्ट्री की बात कर लिया। इकोनॉमी, देखिए इकोनॉमी जो बचता है, इकोनॉमी के लिए आप जो है कुछ नहीं, करंट अफेयर फॉलो करेंगे तब भी वहाँ से काम हो जाएगा। तो इकोनॉमी के लिए करंट अफेयर फॉलो कर लें, और इसके साथ ही साथ करंट अफेयर तो ध्यान देना ही है। तो ये आपका स्टैटिक जीके का पूरा पार्ट है। इसके अलावा एक चीज़ और है भी जिसको बोलते हैं आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे फेयर मतलब मेला, कौन सा मेला कहाँ लगता है। डांस फॉर्म्स मतलब कौन सा डांस कहाँ पे किस राज्य में होता है। तो ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरीके की और वीडियो आपके तक पहुंचा पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।